एक महिला को अपना पति पसंद नहीं होता है। 7 वर्ष हो जाता है शादी का, लेकिन अपने पति के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाती है। और उसे एक गाँव का ही लड़की पसंद थी, जिसके साथ वह कई बार हम-बिस्तर हो चुकी थी। रहना भी चाहती थी उसी के साथ, लेकिन उसका पति शादीशुदा था, इसलिए अपने पत्नी के साथ रहना चाहता था। लेकिन वह महिला अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। उसके पति था, वह ज़बरदस्ती जबरन अपनी पत्नी को अपने घर पे बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी मायके में रहती थी। और जब जबरन बुलाने लगा उसका पति, तो महिला फिर अपना पति को अपने घर बुलाती है और अपने 2 बहन के साथ मिलकर, यानी 3 बहन मिलकर अपने पति का कत्ल करती है और उसको मिक्सर में ग्राइंड करके इस कदर 150 किलोमीटर तक उसका जो कीमा फेंकती है वह तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो सर फेंकती है एक नाला में, उस सर से पता चलता है कि यह वह व्यक्ति है जो कि यह महिला के पति है। उसके बाद जब यह खुलासा होता है तो वह शहर में तहलका मच जाता है एक तरह से, कि एक महिला इस तरह से कैसे सोच सकती है अपने पति को मारने के लिए, इतना बड़ा दरिंदगी कैसे कर सकती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम, में आपके साथ रंजीत गुप्ता। राजस्थान के जोधपुर में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम चरण सिंह होता है। चरण सिंह 25 वर्ष के होता है और यह शादी का उम्र के हो जाता है। इसके घर वालों को एक लड़की के तलाश होता है। लड़की के तलाश में हर जगह जाकर लड़की को देख रहे थे, लेकिन एक सीमा नाम की लड़की पर इन लोग के जाकर नजर थम जाता है और चरण सिंह को भी वह लड़की पसंद आ जाता है। और फिर दोनों परिवार को जब एक तरफ से लड़की और दूसरी तरफ से लड़का देखा जाता है तो दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन इसमें लड़की को जरा सा भी लड़का पसंद नहीं था। इसलिए पसंद नहीं था कि वह जो लड़की सीमा थी वह अपने गाँव के ही एक लड़की के साथ संबंध बनाती और उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। अब शादी वह नहीं करना चाहती थी। जो मर्द होते हैं वह उनको देखना नहीं चाहती थी, उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। जो सीमा थी वह अपने घर में यह बोल चुकी थी कि हमें अभी शादी नहीं करना है, लेकिन घर वालों भी कब तक अपना बेटी को घर में रखते हैं। बेटी भी शादी का उम्र की हो चुकी थी तो घर वालों की चिंता था। और वही चरण सिंह पर जाकर नज़र थमता है और दोनों तरफ से रजामंदी हो जाता है और लड़की को ना चाहते हुए भी एक डेट रखा जाता है शादी के। दोनों परिवार के सहमति से यह शादी हो भी जाता है। 2013 में शादी होता है। शादी होने के बाद लड़की ससुराल जाती है अपने पति के साथ। शादी खत्म हो जाता है, लेकिन अपने पति के साथ वह संबंध नहीं बनाती है। अपने पति से कटी कटी सी रहती है और दूरी बना के रहती है। लेकिन शादी खत्म होने के बाद एक गोना रस्म होता है। यह गोना रस्म में लड़की जो लड़की होती है वह मायके जाती है और कुछ दिन के लिए मायके में रहती है। उसके बाद उसके पति लाने के लिए जाता है और फिर वह लड़की आती है। वैसा ही करती है सीमा। सीमा बोलती है कि हमें कुछ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, गोना का रस्म ऐसे भी करना है तो हमें मायके भेज दो और कुछ दिन के बाद फिर हमें लेने के लिए आ जाओ। उसके बाद उसका पति भी लगता है कि यहाँ नई नई जगह आई है, इसको मन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए बोल देता है कि ठीक है जा। उसके घर वालों आते हैं और सीमा को लेकर जाते हैं। सीमा जो थी वह अपने मायके चली जाती है और वह अपने जो एक सहेली थी गांव के उसके साथ हम बिस्तर होने लगती है और उसके साथ क्लोज होने लगती है। उसका पति लगातार अपने पत्नी को फ़ोन किया करता और बोलता कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जा रहा हूँ। तो जो सीमा थी वह बोलती, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती कि मेरा तबीयत खराब है, मेरे परिवार में ये है, मेरे परिवार में वो है। इस तरह करते करते करीबन 7 वर्ष बीत जाता है। इधर चरण सिंह के परिवार वालों भी काफ़ी चिंता में रहते हैं और चरण सिंह के दोस्त यार और चरण सिंह भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहा था। अब वक्त आ जाता है 2020 का और चरण सिंह का जो गुस्सा था वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने पत्नी के पास एक दिन फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना है तो तुम बोल दो, इसका आगे का कार्रवाई करेंगे, तलाक ले लेंगे अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना है। उसके पत्नी बोलती है ऐसा बात नहीं है, अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊँगा। यह बात करने के बाद जो सीमा थी वह फ़ोन रख देती है और चरण सिंह फिर सोचने लगता है कि क्या किया जाए। एक दिन जो ये चरण सिंह था वो अपने साली को फ़ोन करता है और साली के पास बात करता है तो साली जो मजाक मस्ती करती है, चाहे साला जीजा जी मजाक मस्ती करता है, वह साली को नहीं भाता है और साली को भी अपना जीजा गंदा लगने लगा था, इसलिए कि जो जीजा था वह थोड़ा गंदा गंदा मजाक किया करता था। इस वजह से उनकी बहन यानी कि सीमा को बता दें कि सीमा के 2 बहन और उनके परिवार वालों थे। सीमा के परिवार वालों को भी जब सीमा बोलती है कि यह लड़का सही नहीं है, इसका जो हरकत है वह खराब है और यह जो है से गलत सोच विचार के व्यक्ति है, तो उनके घर के लोग भी जो थे वह सीमा के अगेंस्ट ही रहने लगे और सीमा की ही बात मानने लगे। और सीमा के जो 2 बहन थी वह भी सीमा के बात मानने लगी थी, इसलिए कि उसके जीजा जब बात किया करता सीमा के बहन से तो थोड़ा अलूल जलूल बात किया करता। इस वजह से उनके बहन को भी जिया जी पसंद नहीं आने लगा था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि फिर से चरण सिंह अपने पत्नी के पास फ़ोन करता है सीमा के पास और बोलता है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, अगर आना है तो ठीक है, नहीं तो
हमें हमारे साथ नहीं रहना है तो इसका कार्रवाई आगे किया जाएगा और यह जो मामला है वह कोर्ट भेजा जाएगा और दोनों को न्याय मिलेगा, इसलिए कि दोनों साथ में नहीं रहना चाहते तो दोनों तलाक ले लेंगे। पत्नी बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, तुम ऐसा करो, हमें लेने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद चरण सिंह को एक दिन टाइम दिया जाता है कि इस तारीख को तुम आ जाना। इससे पहले जो सीमा थी वह अपने गांव के जो उसके सहेली थी, लड़की में सहेली थी, उसके साथ कई बार हम बिस्तर हो चुकी थी और उसी के साथ वह वक्त बिताना चाहती थी और पति से कई कोस दूर जाना चाहती थी। यही प्लानिंग था और पति को अपने पास बुलाती, एक तारीख को अपने पास बुलाती है। उसके बाद सीमा के घर पहुंचता है पति। उसके बाद सीमा गेट पर होती है और बोलती है कि ठीक है चलो थोड़ा पार्टी सार्टी कर लेते हैं, आज भर तो ही रहना है तो मेरी बहन के घर चलो। उसके बाद दो बहन उसके अलग एक घर था वहाँ रहा करते थे और फिर अपने जो पति था चरण सिंह उसको लेकर सीमा अपने बहन के घर पहुँचती है और वहाँ दारू सारू था, लोग पीते खाते हैं और लोग मौज मस्ती कर रहे थे। इतना में ही सीमा अपने पति के जो दारू का गिलास था उसमें कुछ नशीले पदार्थ मिला दी थी जो काफ़ी नशा हो जाए और कुछ बेहोशी की दवा मिला दी थी। और जब चरण सिंह शराब पीता है तो वह नशा में गिरने लगता है और बेहोश होने लगता है। उसके बाद सीमा एक इंजेक्शन लाती है जो कि बेहोशी के था और चरण सिंह को लगा देती है। उसके बाद चरण सिंह पूरा तरीके से बेहोश हो जाता है, इसलिए कि उसको शराब में भी दिया गया था बेहोशी की दवाई और इंजेक्शन के थ्रू भी चरण सिंह पूरी बेहोश हो चुका था। अब सीमा और उसके अन्य जो साथी जो बहन थी वह जो चरण सिंह था उसके ऊपर हमला करते हैं। कई रड थे, रड से हमला करते हैं। जब सर फट जाता है और कई जगह से ब्लड आ जाता है, सांस थम जाता है, उसके बाद ये लोग रुक जाते हैं और फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। तो इस चरण सिंह को मारने में और छुपाने में एक व्यक्ति को शामिल किया था जो कि सीमा के एक बॉयफ्रेंड था। वह काफ़ी पुराना बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसको कन्वेंस करके कि हम लोग को इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो वह भी कन्वेंस हो जाता है, इसमें शामिल हो जाता है और इन लोग के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसका नाम था भिया राम। वह भिया राम को वो लोग बुलाती है जब चरण सिंह का कत्ल हो जाता है। उसके बाद बाकायदा क्या करती है कि ये लोग कटर वगैरह वगैरह मिक्सर बड़ा सा लेके रखे थे ताकि पूरा जो ये चरण सिंह है उसका पूरा को ग्राइंड करके फेंक दे और फेंकने के बाद या तो जानवर खा जाएंगे या तो नदी नाला में बह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति का लाश कहीं है और चरण सिंह का हम लोगों ने कत्ल किया है। लेकिन ग्राइंडर में इतना बड़ा बॉडी को कैसे पीसा जा सकता है और कटर के माध्यम से कई टुकड़े बनाते हैं उस बॉडी को और जो पीसने लायक था वह ग्राइंडर में पूरा कीमा बना देते हैं और प्लॉटिन में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सर जो था वह नहीं कट रहा था नहीं पिसा रहा था, सर को एक अलग पॉलीथीन में डालते हैं। जो पैर था उसको भी अलग पॉलीथीन में डालते हैं, इसलिए पैर भी नहीं कट रहा था और नहीं ग्राइंडर में पीस पा रहे थे लोग। रात काफ़ी हो रहा था, सुबह होने का डर था इन लोगों को, तो क्या करते हैं बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काटे थे, अब पॉलीथीन में डालते हैं। उसके बाद जो ब्लड के छींटा था उसको धोते हैं, फिनाइल पूरा मारते हैं और फिर जो भिया राम था और ये सीमा और एक इसका बहन दोनों एक्टिवा पर और एक 4 व्हीलर पर उस पॉलीथीन को डालते हैं और शहर के अलग अलग जगह में फेंकने के लिए निकल जाते हैं। और एक बहन उसी घर पर रहती है और जहाँ जहाँ भी ब्लड का छींटा पड़ा हुआ था वहाँ साफ करने में लग जाती है। ये सब 150 किलोमीटर तक उस शहर के उस रात में गाड़ी चलाते हैं और अलग अलग जगह में सारे बॉडी पार्ट्स को फेंक देते हैं और निश्चिंत होकर घर आ जाते हैं, घर में आराम से रहने लगते हैं। लेकिन गलती इन लोग से क्या होता है कि जो सर था वह बगल के ही नहर में डाल देते हैं। इन लोग को जरा सा भी पता नहीं था कि कहाँ डाल रहे हैं, बस इन लोग को ऊपर एक डर भी था कि कहीं कोई पकड़ ना ले और जल्दबाजी में ये सब काम कर रहे थे। लेकिन चरण सिंह के घर के कुछ ही दूर बाद एक नहर था, उस नहर में उस सर को डाल देते हैं कि नहर से ऐसे भी गंध आता है, नहर नाला था तो नाला से गंध आता है तो पता नहीं चल पाएगा, यह जो सर का टुकड़ा है वह सड़ जाएगा, लोगों को पता नहीं चल पाएगा और इसका शिनाख्त नहीं हो पाएगा। जब एक दिन पूरा बीत जाता है, ये लोग आते हैं आराम से रहने लगते हैं। चरण सिंह घर नहीं पहुंचता, नहीं फ़ोन करते उसके परिवार वाले, तो फ़ोन बजता है नहीं कोई उठाता है, तो उसके परिवार वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। चरण सिंह की गुमशुदगी का एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस को बताते हैं कि मेरा जो बेटा चरण सिंह था वह अपने पत्नी सीमा को लाने के लिए उसके मायके गया हुआ था लेकिन वापस नहीं लौटता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, सीमा भी अपना पूरा एक एक्टिंग तैयार करके रखी थी कि किस तरह से पुलिस के सामने पेश आना है। वो पुलिस के सामने जाती है, जब पुलिस सीमा के घर आता है तो पुलिस को सीमा रोते हुए, जब पुलिस सीमा से पूछती है कि क्या जो आपका पति है चरण सिंह वह यहाँ आया था और वह कहाँ गया, सीमा चौंक जाती है, बोलती मेरा पति यहाँ तो नहीं आया है और मेरे पति का क्या हुआ। वह बेचैन हो जाती है, सोचती वह पुलिस से ही करने लगती है मेरा पति ढूंढ दो, हमें पति के पास जाना था, हम पति के पास रहना चाहते हैं। पुलिस भी आश्चर्य हो जाती है कि यह महिला तो पति के पास रहना चाहती है, पति को ये भी तलाश कर रही है, पति इसके पास भी नहीं आया तो कहाँ गया। अब पुलिस को सीमा के ऊपर शक नहीं हो रहा था, इसलिए कि जो सीमा थी वह पूरा तरह से एक्टिंग में कर चुकी थी और पुलिस को जरा सा भी शक नहीं होने दे रही थी। पुलिस आसपास के इलाकों में
छानबीन कर रही थी चरण सिंह का, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन उसी नाला को साफ किया जा रहा था, नाला में एक पॉलीथीन मिलता है। पॉलीथीन को जब खोला जाता है तो उसमें सड़ा गला एक सर मिलता है। पुलिस के सामने उस सर को पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है। पुलिस जब उस सर को देखती है तो चरण सिंह के परिवार वालों को बुलाती है शिनाख्त करने के लिए। तब कुछ ऐसा था जिससे पता चल जाता है उसके परिवार वालों को कि ये चरण सिंह है। उसके बाद चरण सिंह का जो सर था वह शिनाख्त हो जाता है। उसके बाद पुलिस को पता करना था कि यह लाश किसने फेंका है। उसके बाद जो प्लास्टिक था, उसमें जहाँ से प्लास्टिक लिया गया था उस दुकान का नंबर था और दुकान का नाम भी था। पुलिस उस दुकान तक पहुँचती है और पूछती है कि इतने तारीख को इस तरह से प्लास्टिक, जैसे चरण सिंह जिस दिन गायब हुआ था उसी डेट में, कि यह प्लास्टिक किसने ली है। कुछ कोड भी था उसमें जिससे पता चल रहा था कि इस तारीख में यह प्लास्टिक बिका है। उसके बाद दुकानदार बोलता है कि हाँ, यह प्लास्टिक जो है वह मैं यहीं के सीमा नाम के लड़की को बेचा था। और पुलिस को फिर उसके पत्नी पर शक होता है और फिर पुलिस सीमा से आती है, पूछती है कि यह प्लास्टिक तुमने खरीदा, तो सीमा इनकार कर देती है, रोने लगती है कि मेरे पति को ढूंढो, मेरे पति को ढूंढो। अब पुलिस को पता चल गया था कि इसकी पत्नी कातिल है। पुलिस और भी सबूत इकट्ठा करने लगती है। कई जब सबूत इकट्ठा कर लेती है तो पुलिस सीमा को उठाती है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है। लेकिन सीमा पूरी एक्टिंग में माहिर थी, वह कबूल कर ही नहीं रही थी। उसके बाद महिला बल को बुलाया जाता है। महिला बल जब सख्ती से पेश आती है सीमा के पास तो सीमा टूट जाती है और फिर वही कहानी सुनाती है कि मैं अपने बहनों के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। उसके बाद उसके बहन को भी गिरफ्तार किया जाता है, भैया सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब सभी को बिठाकर पूछा जाता है, सभी को बोला जाता है कि एक दूसरे लोग जुर्म कबूल कर चुके हैं, आप लोग अगर जुर्म कबूल कर ले तो आप लोग का जो सज़ा है वह कम हो जाएगा। तो फिर जब पुलिस को सारा सबूत था ही, पुलिस जब एक एक सबूत दिखाता है तो सारा कुछ सामने आता है और इन लोग फिर वही सच बताते हैं जो कि चरण सिंह के साथ किए। जब यह कहानी शहर वालों के सामने आता है कि एक महिला अपने पति को बुलाती है लेने के लिए, लेकिन अपने पति का शराब पिलाकर और उसका कत्ल करके ग्राइंड करके बाकायदा पूरे शहर में फेंक देती है और फिर सर का टुकड़ा यहाँ फेंकी थी और अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। शहर में जहाँ तक खबर पहुँच रहा था सभी के कानून पर भरोसा नहीं होता कि एक महिला इस तरह से कैसे कर सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यह महिला एक महिला से ही संबंध बनाती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी, तो फिर शादी क्यों की थी, एक पुरुष से शादी क्यों की थी। अगर यही था तो शादी में से पहले वह अपने पति को बोल सकती थी, भाग सकती थी, बहुत तरह का उपाय था, लेकिन ये सब अलग करके अपना पति को ही मारने का फैसला क्यों करती है। अभी तक खैर इन लोगों को सज़ा नहीं मिला है, लेकिन अगर क्या सज़ा मिलता है, सज़ा जो भी मिलेगा वो आप लोग के सामने जरूर लेकर आऊँगा। यह कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।